In this video, you will learn protozoa importance question that will be helpful for NEET, NDA, CSIR, NET, and different competitive examination where the biology asks. So, let's start. First question is, which of the following is a protozoan disease? तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा। जिसका पहला आंसर है वो है मलेरिया। जो बेसिकली प्रोटोजोआ होता है ना, उससे जो बीमारी होती है हमें मलेरिया होती है, और मलेरिया कॉज्ड होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। इसका जो वेक्टर होता है जिसके द्वारा ये फैलता है वो एनोफ्लीज मच्छर होती है, मादा एनोफ्लीज मच्छर होती हैं, एनोफ्लीज मॉस्किटो। Protozoa are mainly found in which type of environment? Desert, aquatic, forest या mountain? तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक्वेटिक में पाए जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जैसे ओशियन हो गया, महासागर हो गया, लेक हो गया। Which organism cause amoebic dysentery? तो जो एमेबाइक डिसेंट्री होता है, जिसे अमीबिक पेचिस भी कहा जाता है, ये होता है आपकी बॉडी में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ऑप्शन बी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच किंगडम? जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कल जो वीडियो डाली गई थी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको आप देखेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। देखिए डब्ल्यू.एच. व्हिटकर थे, उन्होंने 5 जगत बताए थे, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंगस, एनिमिलिया। तो बेसिकली आपको सबसे पहले था मोनेरा, उसके बाद था प्रोटिस्टा। इन दोनों में अंतर यह था कि मोनेरा क्या था, ये यूनिसेलुलर था, हमेशा एक कोशिकीय होता है, और प्रोकैरियोटिक था। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर था लेकिन इसमें न्यूक्लियस था, तो इसलिए यूकैरियोटिक हो गया। अमीबा, अमीबा इसके एग्जाम्पल थे। और प्रोटिस्टा का ही जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, इसीलिए प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड। आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन बी, मस्कीटो। जो प्लाज्मोडियम होता है ये ट्रांसमिट होता है, फैलता है किसके द्वारा? मच्छरों के द्वारा। ट्रिपैनोसोमा कॉजेज व्हिच डिसीज? ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्लीपिंग सिकनेस। Which protozoans has a cilia based movement? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो आपको पता है सही आंसर क्या है इसका? पैरामीशियम, ऑप्शन सी। सिलिया बेस्ड मूवमेंट जो होता है वो पैरामीशियम में होता है। अमीबा और आपका यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, जितने भी प्रोटिस्टा जगत के हैं उन सब में 3 तरीके से मूवमेंट होता है, जैसे सूडोपोडिया हो गया, फ्लैजिला हो गया और सिलिया हो गया। तो पैरामीशियम सिलिया के द्वारा मूवमेंट करता है।
Which is characteristics of protozoa? प्रोटोजोआ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है, प्रोटोजोआ हमेशा आपको पता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होता है, वहीं पर मोनेरा जो होता है वो भी यूनिसेलुलर होता है बट वो प्रोकैरियोटिक होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक जो बोथ टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली यूग्लिना में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सूडोपोडिया। अभी मैंने आपको बताया था जितने प्रोटिस्टा में तीन तरीके से मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला, सिलिया और सूडोपोडिया। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाइनरी फिजन। देखिए मान लीजिए अमीबा है, अब इसमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो खंडों में विभाजित होकर रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हाफ इधर टूट गया, हाफ इधर टूट गया। अमीबा पता ही है आपको प्रोटिस्टा जगत में है जिसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया और धीरे धीरे डिवाइड होते रहते हैं और ऐसे ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है, बढ़ते रहते हैं। Which disease is caused by ant amoeba? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एमेयोबायोसिस। What type of organism is protozoa? प्रोटोजोआ बेसिकली आप सभी को बताया कि क्या अभी कल ही बताया गया था, ऑप्शन है यूनिसेलुलर है। इन विच ग्रुप डज लिश्मानिया बिलोंग्स? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लैजिलेट्स। काला आजार इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन बी लेस्मानिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डिफिनिट शेप? कोई डिफिनिट निश्चित आकार नहीं होता अमीबा का। Which protozoans cause malaria? Correct answer option C Plasmodium. Which protozoans use flagella to move? Option B Euglena. प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस asexually by प्रोटोजोआ अलैंगिक रूप से किस प्रकार प्रजनन करता है? तो 19 का सी बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विखंडन पद्धति के द्वारा।
Which protozoa shows pellicle structure? ऑप्शन है यूग्लिना। Which class of protozoa is parasite in nature? Option D is correct, sporozoans। स्पोरोजोआंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिलिया, फ्लैजिला, सुडोपोडिया। देखिए स्पोरोजोआंस में कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता जो उसे मूव करा पाए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो लोकोमेटरी आर्गन। Which protozoans has both plant and animal feature? इसमें पेड़ और एनिमल के दोनों के फीचर होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूग्लिना। सॉरी यूग्लिना, ये नहीं होगा। प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू हिच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन? अभी बताया प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which organism shows contractile vacuole for osmoregulation? ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल शो होता है? तो इसका सही आंसर है, ये होता है पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी, यूग्लिना में भी। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। The protozoans that cause चगास डिजीज इज, चगास डिजीज किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो 26 का सी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। हाउ डज प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इनसाइड ह्यूमन बॉडी? बी आंसर होगा, स्केजो जोनी। 27 का बी। Which protozoa cause African sleeping sickness? कौन सा प्रोटोजोआ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रिपैनोसोमा ब्रुसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Giardia causal infection in which part of the body? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटोजोआंस आर जनरली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये समानता क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो थैंक यू। 30 क्वेश्चन की सीरीज थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।